इंसान की मूलभूत ज़रूरतों में कपड़ा भी बहुत अहम है और कपड़े के लिए अच्छा कपास उत्पादन ज़रूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए अब कृषि मंत्री ने मिशन कॉटन के लिए टीम कॉटन तैयार की है। इस टीम कॉटन में वैज्ञानिक भी होंगे, एक्सपर्ट भी और किसान भी। हाल ही में जब वह कोयम्बटूर गए तो उन्होंने कपास किसानों और वैज्ञानिकों के साथ लंबी चर्चा की और इसके बाद क्या कुछ तय हुआ और आगे के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है कपास उत्पादन को लेकर, ये सब कुछ उन्होंने बताया। आप सुनिए उनकी ये पूरी बाइट। मित्रों, आज पूरे दिन कोयम्बटूर में टीम कॉटन ने, मैं टीम कॉटन कह रहा हूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, विचार मंथन किया। हम सब जानते हैं कपड़ा बहुत बड़ी जरूरत है हमारे इंसान की जिंदगी के लिए, और भारत एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है। लेकिन कतिपय कारणों से हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी और समय के साथ साथ क्वालिटी भी उस ढंग से नहीं बढ़ी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मिशन है विकसित भारत का निर्माण, और उनका विजन हमारे लिए वरदान है और उसके लिए अलग अलग हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। मिशन कॉटन भी, कॉटन मिशन इसलिए बनाया गया कि हम देश में जितनी जरूरत है कॉटन की, वो गुणवत्तापूर्ण कॉटन कपास हम अपने देश में पैदा करें, न केवल अपने लिए बल्कि जरूरत पड़े तो दुनिया को भी हम कॉटन का एक्सपोर्ट करें। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर हम काम करेंगे ही। एक हाई डेंसिटी का कॉटन, उसके अच्छे परिणाम मिले, उसकी ओर हम ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। दूसरा, आईसीआर रिसर्च करेगी जो जरूरत है किसान के लिए, जिस तरह के सीड्स की जरूरत किसान को है और इंडस्ट्री को जिस तरह के कॉटन की जरूरत है। रिसर्च केवल ऐसे बीजों के लिए किया जाएगा, ऐसे किस्मों के लिए किया जाएगा। फिर हम कॉटन इंडस्ट्री के डिमांड के आधार पर ही सीडों का उत्पादन बढ़ाएंगे। सॉइल हेल्थ, विशेषकर ऑर्गेनिक कार्बन पर्याप्त मात्रा में रहे और बीज जलवायु अनुकूल हो, क्लाइमेट रिजिलेंट। उसकी जरूरत है। बढ़ते तापमान के कारण कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है, उस पर काम करेंगे। मैकेनाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विशेषकर छोटे छोटे किसानों के जरूरत की मशीन हम बना पाए, क्योंकि लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ काफी कम है, उस पर भी हम काम करेंगे। और एक बात आई कि अभी साउथ इंडिया में मशीन टेस्टिंग सेंटर नहीं है, तो दूर जाना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। यहां मशीन टेस्टिंग का सेंटर बनाया जाएगा। तकनीकों को, टेक्नोलॉजी को किसानों के पास ज्यादा जल्दी पहुंचाने के लिए, अच्छे बीजों को भी पहुंचाने के लिए तेजी से एक्सटेंशन पर काम करेंगे, उस अमले को सुदृढ़ किया जाएगा। फिर जो पिंक बॉल वॉर्म जैसी बीमारियां फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए एआई बेस्ड स्मार्ट ट्रैप जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके उसका मुकाबला करने का काम करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि पेस्टिसाइड्स से लेके और बाकी जरूरी चीजें जो उत्पादन बढ़ाने के लिए या फसलों को की रक्षा करने की जरूरी है, वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इसकी भी चिंता हमारी टीम करेगी। जिनिंग फैक्ट्री का मॉडर्नाइजेशन हो, इस काम को भी साथ मिलकर हम करेंगे और उच्च गुणवत्ता का बीज ठीक कीमत पर मिले, अनाप शनाप कीमत पर ना मिले, इसकी चिंता भी करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि घटिया बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई के लिए कानून को भी कड़ा बनाया जाएगा और किसानों के साथ सीधा संवाद रखते हुए किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, उस काम को करते हुए हम कॉटन मिशन के जो हमारे टारगेट्स हैं, लक्ष्य है, उनको अचीव करेंगे। आज की बैठक बहुत उपयोगी रही। मैं समझता हूं क्राफ्ट बार, एक एक क्राफ्ट के लिए इतने लोग देश भर से आके एक साथ बैठे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो आज हमने इस नगरी कोयम्बटूर में तमिलनाडु की इस पवित्र धरा पर किया है, क्योंकि कोयम्बटूर तो कॉटन इंडस्ट्री का केंद्र है। त्रिपुरा और कोयम्बटूर अगर मिला ले तो सबसे बड़ा सेंटर तो कॉटन इंडस्ट्री का यही है। ये बहुत उपयोगी चर्चा हुई है और साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।